हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा विषय रहेगा बेटा कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उड़ान कार्यपुस्तिका का गणित विषय का भाग। ध्यान से देखें आप, ये है कक्षा 8 उड़ान कार्यपुस्तिका, ठीक है। और इसमें सभी विषयों के आपके लेसन दिए गए हैं। तो मैं आपको करवाने जा रही हूँ उड़ान कार्यपुस्तिका के गणित के प्रथम विषय का हल। और ये है बेटा आपके स्क्रीन पर गणित विषय का पाठ 1 परिमेय संख्याएं, ठीक है भाई, और कार्य पत्रक 1, ठीक है। हम इसे शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नया लेक्चर डालूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से आप इन लेक्चर को शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। परिमेय संख्याओं का पहला जो हमारे पास कार्यपत्रक है उसमें जो पहला ही प्रश्न है उसे हम देखने जा रहे हैं। समझो और संख्या पूरी करो। ये कार्यपत्रक करने के बाद आपकी पिछली सभी कक्षाओं का आपका रिवीजन हो जाएगा और 8वीं कक्षा के सिलेबस को स्टार्ट करने में आपको बहुत अधिक मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपने इसको समझना है। ये देखिए, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये लिख रहा है संख्या, इधर से पढ़ेंगे। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। और ये क्या है, देखो 3, 5, 5, 6, 7, 2। इसे हम कैसे पढ़ें, पीछे से मैं इसको शुरू करती हूँ। तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो मैं इसको कैसे पढ़ूँगी, 3,55,672। अब मैं इसे यहाँ लिखूँगी तो 3,55,000, तो 5 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा। हो गया 3,55,672। अब इसी को इसने विस्तारित रूप में, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। वो कैसे लिखा है, अब आप ये देखो। ये है हमारा 3, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। ये है हमारा 3, और 3 के पीछे कितने अंक है, देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 3 के पीछे 5 जीरो लगा दी, 3 लाख। फिर जमा क्या किया, 50,000। क्यों, क्योंकि भाई 5 के पीछे कितने अंक है, 1, 2, 3, 4। तो 5 के पीछे लग जाएंगी 4 जीरो, 50,000। फिर जमा इस 5 के पीछे कितने अंक हैं, 3। तो ये बन गया जमा 5,000। फिर 6 के पीछे 2 अंक है, तो जमा 600, जमा 70, जमा 2। ये हो गया इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि विस्तारित रूप। तो इस तरह से हमने इन चारों बॉक्सेस को फिल करना है और संख्या पद्धति को समझने में हमें यहाँ पर मदद मिलने वाली है, ठीक है। आपको लॉजिक समझ आ गया पहले उदाहरण से कि 3,55,672 था। पहले में 3, 5, 5, 6, 7, 2। फिर 3 लाख जमा 50,000 जमा 5,000 जमा 600 जमा 70 जमा 2, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे भाग पर। अब दूसरा भाग में कुछ भी नहीं है, कोई संख्या कहीं दे रखी है, कोई कहीं। तो बहुत ध्यान से देखें, हमारे पास सबसे पहले लाख के स्थान पर 5 है, तो शुरू में हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 लाख, ठीक है। अब 10,000 का जो है हमारे पास यहाँ कोई अंक नहीं है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखो, थोड़ा मैं और इसे खुला करना चाहूँगी, 1 मिनट, थोड़ा सा और बड़ा करते। ये देखिए स्क्रीन पे, अब और भी अच्छे से आपको दिखेगा। तो ये देखो भाई, यहाँ तो 6 है और 4 है, पता नहीं ये कौन से स्थान पर है, हमें तो नहीं पता। हाँ, लेकिन देखो 4 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो ऑब्वियसली 4 तो इकाई के स्थान पर है। लाख के स्थान पर 5 है और हज़ार के स्थान पर 3 है। तो लाख के स्थान पर 5 है, तो यहाँ तो आपका 5 लाख आने वाला है, यानी 5 के बाद 5 जीरो आपकी आने वाली हैं। 1, 2, 3, 4, 5 जमा 20,000 है, इसका मतलब 2 यहाँ आएगा। 5 सबसे पहले आएगा, 5 के पीछे 2 आएगा। अब एक बात और ध्यान से देखो, 3 कौन से नंबर पर है, 2 के बाद है, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर आपका 3 आएगा। यानी 3 कौन से स्थान पर आ रहा है, हज़ार के स्थान पर। तो 3 के पीछे 3 अंक है, तो ये हो गए बेटा जी 3,000। अब आगे बढ़ो, 3 के बाद कुछ नहीं दिख रहा, तो ये हमें यहाँ देखो, ये दिख रहा है 6 और 4 के बीच में खाली स्थान है, तो यहाँ 6 आने वाला है, यानी कि ये बन जाएगा 600।
और ये 60 है, तो 60 यानी 6 के पीछे एक जीरो है, तो ये दहाई का अंक है। दहाई किससे बनता है भाई? 60 का मतलब क्या हो गया बेटा जी? 6 गुणा 10, 10 का मतलब होता है दहाई, तो दहाई को 6 से गुणा किया तो 60 यानी 6 आना है दहाई के अंक पर, तो ये यहाँ आ गया। और सबसे पीछे हमारा 4 है, तो ये तो विस्तारित रूप हो गया। ये हमारी संख्या बनेगी 5,23,664। ठीक है, एक बार मैं इसको बिल्कुल सफाई से यहाँ पर लिखना चाहूँगी आपके लिए, थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हुए। ये देखो 5,23,000, ठीक है, और 664, 5 2 3 6 6 4, और यहाँ आपके पास 5 के पीछे 5 जीरो, 5 लाख, ठीक है, 5 के पीछे 5 के पीछे 5 जीरो लगनी थी ये, ठीक है, जमा 20,000, जमा क्या है, अब हज़ार के स्थान पर 3 है, तो ये कितना आ जाएगा? 3,000। फिर 6 के पीछे 2 अंक है, तो 600 जमा 60 जमा में 4, तो ये हमारी दूसरी संख्या हो जाती है। अब मैं इसे अरेंज कर रही हूँ, आपके साथ के साथ अपनी कार्य पुस्तिका में हल कर लीजिएगा इसको। तीसरे पर चलते हैं। अब हम तीसरे पर देखो ज़रा ध्यान से क्या दे रखा है। पहला देखो, वैसे तो संख्या हमारी इकाई से शुरू होती है, लेकिन हम यहाँ से शुरू करेंगे। 7 है, तो यानी 7 से पहले तो कुछ स्थान है ही नहीं, तो इस लाख के स्थान पर आ गया 7। 7 के पीछे है 4, ठीक है, तो यानी कि 7 के बाद तो आनी है 5 जीरो, यानी ये तो बन गया 7 लाख हो गया। 7 के पीछे है 4, 4 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4, तो ये हमारा बन गया बच्चे 40,000। उसके बाद आ रहा है यहाँ पर 5, 5 नहीं आना चाहिए, 5 के साथ क्या आना चाहिए वो हमने देखना है। तो अब ये जो 5 है हमारा, ये कहाँ आएगा? वो यहाँ आएगा, तो 5 के पीछे 1 2 3 अंक है, तो ये 5 नहीं बनेगा, ये 5,000 बनेगा। फिर हमारा देखो इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर 9 है, तो 5,000 के पीछे हमारा 900 आएगा, ठीक है। और अब यहाँ दूसरे नंबर पर 8 है, तो यहाँ 8 आएगा, तो 8 नहीं आएगा, ये 80 आएगा और 6 आएगा, तो ये बन गया 7 4 5 और 9 8 और 6, यानी 7,45,986। 7 4 5 9 8 6, 7 लाख जमा 40,000 जमा 5,000 जमा 900 जमा 80 जमा 6। आई होप आपको समझ आ रहा है। नहीं समझ आए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और मैं आपको बता दूं कि 8th क्लास के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, आप उनको ज्वाइन करें और अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं भैया फटाफट से। शुरू में तो कुछ है ही नहीं, ना यहाँ कुछ है, ना यहाँ कुछ है, ना यहाँ कुछ है, लेकिन यहाँ है 4 लाख, यानी हमारा नंबर 4 से शुरू हो रहा है। अब 4 लाख के बाद दूसरे नंबर पर कुछ नहीं है। सबसे पीछे क्या है? इकाई के स्थान पर 3 है, तो जो जो दिख रहा है उसको भरते जाओ ना। इकाई के स्थान पर 3 है, दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है, लेकिन सैकड़े के स्थान पर 400 है, तो सैकड़ा का स्थान कौन सा? ये है, तो सैकड़े के स्थान पर आ गया 4। अब देखो दहाई के स्थान पर क्या है? 5 स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ये बन गया 50 हो गया। इकाई के स्थान पर 3 था, हमने यहाँ 3 लिख दिया। दहाई यहाँ नहीं पता था, लेकिन यहाँ पता था कि 5 है, तो यहाँ हमने लिख दिया। सैकड़े के स्थान पर हमने 4 कर दिया। अब हज़ार के स्थान पर यहाँ 7 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7,000 आ जाएगा। और अब बच क्या गया? यहाँ पर 9 बच जाता है, तो वो हमारा आ जाएगा 10,000 के स्थान पर 90,000। तो ये बन गया 4,97,453। 4 लाख। अब ये जो 9 है ना, ये दिखने में यहाँ लग रहा है, यहाँ नहीं है, ये शुरू में ही है। 4,97,453। देखो 4 9 7 4 5 3, 4 लाख जमा 90,000 जमा 7,000 जमा 400 जमा 50 जमा 3। तो ये था समझो और संख्या पूरी करो। छठी कक्षा का काम था। आपको किस लिए सिखाया जा रहा है कि अगर आप थोड़ा बहुत अपना भूल गए हैं संख्या पद्धति, तो आप अच्छे से उसको समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम क्या है? दूसरा खेल क्या है? ये बड़े मज़ेदार खेल हैं। संख्या रेखा पर लिखें। क्या लिखें संख्या रेखा पर? देखते हैं। कक्षा में ज़मीन पर
या खेल के मैदान में बनाओ और पूरा करो। अपने घर में बना लेना, खेल के मैदान में बना लेना। आपने ऐसे एक लाइन खींचनी है और उस लाइन पर बराबर बराबर दूरी पर आपने ऐसे खाने बनाने हैं और उन खानों में लिखना है। तो यहाँ तो शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक गए तो पहला खाना पे 1 लिखा, दूसरे बॉक्स में 2 लिखा, तो इसमें क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? 5, 6, 7 और इसमें क्या लिखेंगे? 8। समझ आ गया? ऐसे ही अब ये दूसरा बॉक्स बनाया, दूसरी लाइन बनाई और उस पर अलग अलग बॉक्स हमने बनाए। तो बेटा जी पहले बॉक्स में तो ये क्या बना? यहाँ पर हमारा 100, ये यहाँ क्या बना? 200, तीसरा 300, चौथा क्या बन जाएगा? अंडरस्टूड है 400, पाँचवा क्या बन जाएगा? 500, 500, फिर 600, 600, 700। यहाँ तक तो बात थी ठीक। ये हो गया 800। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, कलर चेंज कर लेते हैं हम भाई। ये 100 है, ये 200 है और ये इसके बिल्कुल बीच में है रेड कलर का बॉक्स। तो यहाँ क्या आएगा? लगाएं दिमाग। 100 और 200, 100 और 200 के बीच में। अगर ना समझ आए तो आपने क्या करना है? 100 के अंदर 200 को जोड़ना है और आधा कर देना है, यानी 300 का आधा कर देना है जो कि 150 होगा। तो यहाँ पर हमारा 150 आएगा। ऐसे ही ये 300 है, ये 400 है, तो इनके बीच में यहाँ पर 350 आएगा। 500 है और 600 के बीच में 550 आएगा। 700 और 800 के बिल्कुल बीच में 750 यानी 750 आएगा। तो था ना एक मज़ेदार खेल। आगे बढ़ते हैं इसी के अगले भाग पर। ये देखिए तीसरा भाग है ये इसका। हाँ जी, दिख रहा है ना स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10, 20, 30, तो ये बन गया बेटा जी 40, ये बन गया 50, 60, 70, 80। कहने का मतलब क्या है कि बराबर दूरी को चाहे हम 1 से ले लें, चाहे हम उसको 10 से ले लें, चाहे उसको 100, मतलब ये दूरी 100 है तो अगली दूरी भी 100 ही मानी जाएगी। 200, अगली दूरी 100 मानी जाएगी। 300, अगली दूरी 100 मानी जाएगी। 400। लेकिन अगर इसी दूरी को हम 10 कह रहे हैं तो उससे अगली दूरी भी 10 रहेगी। 20, उससे अगली भी 10 रहेगी। 30। तो इस तरह से हमने इन बॉक्सेज को पूरा करना है। तो अब ये 10 और 20 के बीच में 25 नहीं आएगा भाई, ये मिसप्रिंट है, 15 आएगा। 15 आएगा। 10 और 20 का जोड़ 30 होता है और 30 का आधा कितना होता है? 15। 40 और 50 के बीच में बहुत सरल है क्योंकि हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो 45 आएगा। 50 और 60 के बीच में 55 आएगा। 70 और 80 के बीच में 75 आएगा। हो गया? तो बहुत ही मज़ेदार सा खेल था। अब हम चलते हैं तीसरे खेल पर। 1 कम करिए और लिखिए। पेज नंबर 22 है भाई ये। 1 कम करिए और लिखिए। ये 7 था, 1 कम किया 6 आ गया, 1 कम किया तो 5 आएगा। ये यहाँ इसका मतलब घटा कर रहा है असल में। अब 5 में से 1 कम किया तो 4 आ गया, 4 में से 1 कम किया तो 3 आ गया, 3 में से 1 कम किया तो 2 आ गया और 2 में से 1 कम किया तो 1 आ गया। बड़ा ही सरल सवाल है। 7 से पहले आता है 6, 6 से पहले आता है 5, 5 से पहले आएगा 4, बहुत ही आसान है। 4 से पहले आता है 3, 3 से पहले आता है 2, 2 से पूर्ववर्ती बोलते हैं इनको भाई। 2 से पहले आता है 1, 1 से पहले क्या आता है? तो हम सबको पता है 0 आता है। और किसी भी संख्या से पहले वाली संख्या हमने निकालनी हो तो वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इंग्लिश में इसको प्रीडिसेसर भी बोलते हैं। यानी अगर हमें किसी संख्या से पिछली संख्या निकालनी है तो हम उसमें से 1 कम कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक कि आपको सारा जो मैंने समझाया वो समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा पृष्ठ संख्या 23 पर। चलो बनाएं संख्या रेखा और खेल खेल में सीखें। ठीक है भाई, कक्षा में ज़मीन पर संख्या रेखा बनाओ, बना लेना। अब आप यहाँ हो 0, तो बराबर बराबर दूरी मैंने बता दी थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसी कितनी लंबी बना लो, 11, 12 चलती रहेगी। अब ये क्या कहता है कि मान लीजिए, आप कल्पना कर लो, मैंने ये ब्लैक पेन चलाया, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, मैं खड़ी हूँ, आप खड़े हो, कोई भी है, और आपको कह दिया जाए कि 1 कदम पीछे चलो, 1 कदम पीछे, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? 7 पर।
फिर एक कदम पीछे चलो तो 6 पर, फिर एक देखो पीछे का एरो लगा हुआ है, ध्यान से देखो आप, 5 पर, फिर आप पहुंच गए 4 पर, फिर आप पहुंच गए 3 पर, 3 से पीछे चलोगे तो पहुंचोगे 2 पर, 2 से चलोगे तो 1 पर, 1 से चलोगे तो 0 पर। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा इसमें। और अभी हमने जो 1 मिनट पहले किया है, पहले की संख्या बताओ, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। इसको डायग्राम के माध्यम से समझाया जा रहा है यहाँ पर, पीछे हमें डायरेक्ट बताया गया था। अब देखो प्रश्न क्या है, 8 से 5 कदम पीछे चलो तो कहाँ पहुँचे। देखो ये 8 पे खड़े हो, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम पीछे चली तो मैं 3 पर पहुंच गई। इसका मतलब गणित में क्या है, इसका गणित में मतलब है कि अगर हम 8 में से 5 को घटाएं तो कहाँ पहुंचेंगे, 3 पर पहुंचेंगे। इसी प्रकार 9 में से 7 कम करें, 9 से 7 कदम पीछे तो 2 पर, 6 से 2 कदम पीछे तो 4 पर, और 8 में से 3 घटाया तो 5। बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं, संख्या रेखा पर 5 से 1 कदम पीछे चलो। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे हमें संख्या रेखा दे रखी है या नहीं दे रखी है। बिल्कुल दे रखी है, ये रहा। तो हम इसी पर आ जाते हैं। ये 5 रहा और 5 से 1 कदम पीछे चले तो हम 4 पर पहुंच गए। 1 कदम पीछे तो 4 हो गया, 5 से 1 कदम पीछे चले तो हम 4 पे पहुंचे। अब आगे ध्यान देना, 1 कदम और पीछे यानी 4 से 1 और पीछे चलो, कहाँ पहुंच गए, 3 पर। ध्यान देना, अब हम नेगेटिव नंबर पे जा रहे हैं। 3 से 1 और कदम पीछे चलो तो 2, 2 से 1 कदम और पीछे चलो तो 1, 1 कदम और पीछे चलो तो 0, और 1 कदम और पीछे तो आप कहोगे नंबर तो नहीं है, 0 के पीछे क्या आएगा, तो 0 के पीछे आएगा -1। तो अब हम ऋणात्मक संख्याओं की तरफ पहुंच गए हैं। तो 0 से जब हम पीछे चलेंगे बच्चे तो हम -1 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऐसे -1 से और पीछे चल के दिखाऊं मैं आपको, इसमें तो बुक में तो नहीं कहा गया बट मैं कराती हूँ आपको। -1 से पीछे चलोगे तो -2, 1 और पीछे चलोगे तो -3, 1 और पीछे चलोगे तो -4, और इस तरह से ये गाड़ी चलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब है कक्षा कक्ष का वार्तालाप। देखो कैसे खेल खेल में आपको छोटी छोटी बातें सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जो आपके गणित का बेस बनाएंगे, और जो आपने अभी तक चीज़ों को अच्छे से नहीं सीखा है तो आप सीख पाएंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है आपका टीचर, आपके विद्यालय के प्रांगण में कितने पौधे हैं। आप गिन लेना भाई, गिन के लिख लेना। मान लीजिए आपके प्रांगण में है 25 पौधे, तो आप यहाँ लिख दोगे 25। हर बच्चा वही लिखना जो उनके प्रांगण में पौधे लगे हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। रवि ने अपने आंगन में एक पौधा लगाया, एक पौधा लगा दिया। इससे पहले कभी किसी ने पौधा नहीं लगाया था, यानी उसके आंगन में पहले 0 पौधे थे, लेकिन उसके छोटे भाई ने उस पौधे को उखाड़ फेंका। देखो रवि ने क्या किया कि 0 पौधे थे, ध्यान से समझना मेरी बात को, एक पौधा लगाया तो एक पौधा जमा हो गया, लेकिन उसके भाई ने शरारत में उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया तो एक पौधा कम हो गया। अब रवि के आंगन में कितने पौधे हैं, तो अब रवि के आंगन में एक भी पौधा नहीं है। क्यों नहीं है भाई, पहले 0 पौधे थे, फिर रवि ने 1 लगाया तो गिनती का वो 1 ही पौधा रह गया, लेकिन भाई ने 1 और कम कर दिया तो जो था वो भी ख़त्म हो गया, 0। ये गणित के रूप में हम इसको इस तरह लिखेंगे। मूंजबानी वर्बल तो आपको पता ही है कि 0 पौधा था, 1 लगा दिया, वही फेंक दिया तो 0 ही रह गया, लेकिन गणित के रूप में आप इसे ऐसे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ रहा है अंजलि का कोई सवाल, देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में। अंजलि ने बैंक में 1000 रुपये जमा किए, लिख लो भी 1000 रुपये जमा किए, लेकिन कुछ समय बाद उसने बैंक में से 200 रुपये निकाल लिए। अब आपको ना ये पता होना चाहिए कि जमा कर रहे हैं तो प्लस हो रहा है, लेकिन निकाल रहे हैं तो माइनस हो रहा है, यानी कि माइनस के हो गए बेटा जी 200। अब उसके पास बैंक में कितने रुपए बचे, भाई 1000 रुपये थे, 200 कम हो गए तो घटा तो आप सबको आती ही है, तो अंजलि के खाते में रह गए 800 रुपये। आगे बढ़े कै भाग पर, ध्यान देना, 800 है अंजलि के खाते में, ध्यान रखना। कुछ दिनों के बाद अंजलि ने बैंक से 500 रुपये कपड़े खरीदने के लिए और निकाले। अब अंजलि के पास कितने थे, 800 थे, और उन 800 में से अंजलि ने 500 रुपये फिर से निकाल लिए कपड़े खरीदने के लिए। अब बताओ अंजलि के पास कितने रुपए बचे, तो 800 में से 500 गए, तो अब अंजलि के बैंक में मात्र 300 रुपये बच गए। और ये ख भाग है, अब इसने खुद ही बता दिया, देखो अब अंजलि के पास 300 रुपये हैं
अंजलि को जूते खरीदने के लिए 700 रुपये की ज़रूरत है। अब वह क्या करे? क्या करे भाई? 700 के जूते हैं, 300 खाते में, कितने कम पड़ रहे हैं? 700 में से 300 कम करो तो अंजलि को तो अब 400 रुपये की ज़रूरत है। वो 400 रुपये अंजलि कहाँ से लाएगी, वो अब हमसे पूछा गया है। तो ये ज़रा देखो, अगर अंजलि 300 रुपये बैंक से निकाल ले तो उसे कितने रुपयों की ज़रूरत है? तो अभी तो मैंने आपको बताया 700 घटा 300, अंजलि को कितने रुपयों की ज़रूरत है? 400 रुपये की। अंजलि 400 रुपये कहाँ से ले जिससे उसके जूते आ जाए? 5 ऑप्शन है भाई। उधार ले ले किसी अपने मित्र से, दूसरा है अपनी मम्मी से ले ले, उधार कहीं से, दूसरा मम्मी से, तीसरा अपने दोस्त से, चौथा अपने भाई से उधार ले ले, पांचवा दुकान से ही उधार ले ले। अब इस बात को समझना, अंजलि जो 400 रुपये उधार लेगी वो ऋणात्मक संख्या होगी, वो माइनस में होगी, क्योंकि वो किसी को उसने वापस भी करने हैं। ये 400 रुपये अंजलि के नहीं हैं, ये अंजलि ने उधार लिए हैं जो उसे वापस चुकाने पड़ेंगे। इस तरह की संख्या अभी तो बताया मैंने कैसी होती है, नेगेटिव। नेगेटिव की स्पेलिंग होती है NEGATIVE, और हिंदी में बोलते हैं इनको ऋणात्मक संख्याएं। समझ आई बात आपको यहाँ तक कि अंजलि के पास मात्र 300 रुपये थे, 400 रुपये उसे किसी से मांगने पड़ गए तो वो उसकी उधार हो गई, तो वो संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। ठीक है भाई? तो ये देखिए, शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, हम सब ये पढ़ चुके हैं। देखो रिवीजन चल रहा है भाई। शून्य आ गया, 1 2 3 4 आ गया, -1 -2 -3, ये यहाँ लिखा भी हुआ आ गया। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं बेटा जी? ये सब होती हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। तो ये आगे यहाँ पर कह रहा है कि समझो और बताओ। 1 मिनट भाई। ऋणात्मक पूर्णांक, ये देखो, ये तो हो गए 0 से इधर सारे नेगेटिव। धनात्मक पूर्णांक ये पॉजिटिव। 0 जो है वो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो अब इसी पे हमारा एक प्रश्न आ रहा है, +1 से, 1 मिनट भाई, +1 यानी +1, ये रहा, से 3 कदम दाईं तरफ चले। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप इस फ़ोन की तरफ मुंह करके बैठे हो तो आपका दायां हाथ ही दाईं तरफ माना जाएगा और आपका बायां हाथ ही बाईं तरफ माना जाएगा। तो ये 1 से 3 कदम दाईं तरफ चल रही हूँ मैं। तो 1 बार चली, 2 बार चली, 3 बार चली, यानी कि 1 में 3 जुड़ गया और कितना आया? 4 आया। +1 से 3 कदम बाईं तरफ चलो, हम दूसरा कलर यूज करते हैं। 1 2 3, तो कितना आया? -2, यानी 1 में से बाईं तरफ चलने का मतलब है 3 कम करना। 1 में से 3 कम करने का मतलब 2 उधार लेना, -2। ठीक है ना? बात समझ आ रही है मेरी? अगला है दूसरा भाग। 0 से 4 कदम दाईं तरफ चलो। 0 कहाँ है वो अब आपने देखना है। ये 0 है, इससे 4 कदम दाईं तरफ, तो 1 2 3 4, यानी कि मुझे 0 में 4 जोड़ना है, तो 4 आ गया। 0 से 4 कदम बाईं तरफ चलें, 1 2 3 4, यानी मुझे 0 में से 4 माइनस करना है, तो ये -4 आ जाएगा। बाईं तरफ जा रहे हो, ऋणात्मक की तरफ बढ़ते चले जाओगे, दाईं तरफ जा रहे हो, धनात्मक की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तीसरा भाग देखते हैं भाई अब हम इसका। तीसरा भाग क्या है? -3 से 4 कदम दाईं तरफ चलो। ध्यान देना, ये है -3, 4 कदम दाईं तरफ यानी राइट साइड में, तो 1 2 3 और 4, क्या है ये आप देख पा रहे हो? ये 1 है, यानी कि -3 जमा का 4। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? बड़े में से देखो, 2 विपरीत चिन्ह है तो राशियां घट जाती। संख्या रेखा पे तो बड़ा सरल है, या तो अपने दिमाग में संख्या रेखा का चित्र बना लो। अब -3 से देखो, हरे पेन से मैं 4 बार आगे आई तो मैं 1 पर पहुंच गई, तो बड़ा आसान है मेरे लिए कि 1 आ गया। लेकिन इसको ध्यान कैसे रखें? जब 2 संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो। 4 में से 3 गया 1, लेकिन चिन्ह जो लगेगा वो बड़ी संख्या का लगेगा। -3 से 4 कदम बाईं तरफ चलो। अब मैं इंक इसकी फिर चेंज करती हूँ। -3 से, ये -3 है,
कितनी बार पीछे जाना है, 1 2 3 4। तो माइनस का 3 तो पहले से था, बाईं तरफ जाना था तो फिर माइनस का 4। समान चिन्ह है तो राशियां जुड़कर 7 आ जाएंगी, लेकिन बड़ी राशि का चिन्ह लगेगा, माइनस का 7 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया है। अब ये तो मैंने संख्या रेखा पर सारा आपको समझाया है। अब इस आधार पर आपको डायरेक्ट जमा करनी है और घटा करनी है, जो कि अब हम करने जा रहे हैं। इन ट्रिक को अगर आप सीख जाते हो तो आपको आगे अपना सवाल गणित समझने में और भी आसानी रहेगी। देखिए, जोड़ो, -3 में 6 जोड़ो तो -3 जमा 6, एक जमा की है एक घटा की है, तो 6 में से 3 गया, 3 आएगा। किसी भी इस तरह के सवाल का उत्तर का चिन्ह बड़ी राशि पर होगा। बड़ी राशि 6 है, 6 जमा की है तो 3 भी जमा का आएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि चिन्ह हमेशा बड़ी राशि का आएगा। अब है दूसरा, -5 में 4 जोड़ो, माइनस का 5 जमा का 4, एक घटा की राशि एक जमा की, तो 5 में से 4 गया 1। आपने छोटा बड़ा कुछ नहीं देखना, आपने बड़े में से छोटा घटा देना है। तो आपने 5 में से 4 घटाया तो उत्तर तो आ गया 1, लेकिन 1 का चिन्ह क्या आएगा ये समझना है। तो 1 का चिन्ह आएगा बड़ी राशि वाला, जो कि -1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक बार ये थोड़ा सा मैं यहाँ फिर लिख देती हूँ आपके लिए। ये हो गया -5 जमा 4 यानी -1। आगे बढ़ते, -6 में 3 जोड़ो तो -6 जमा का 3, दोनों विपरीत चिन्ह है तो 6 में से 3 गया 3, बड़ी राशि का चिन्ह आ जाएगा। चौथा है 0 में 5 जोड़ो, 0 भी जमा का, 0 तो जमा घटा दोनों मैंने बता दिया है ही नहीं, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 आएगा। 5वें भाग पर चलो, -2 में 7 जोड़ो, 7 जमा का 2 घटा का 5 आएगा, जमा का चिन्ह आ जाएगा। 2 में 3 जोड़ो तो 2 जमा 3, दोनों जमा के हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अब हम घटाओ का सवाल है ये हमारा। -5 में से 2 घटाओ, माइनस का 5, फिर घटा के नाम का चिन्ह -2, यानी 5 बार तो पीछे जाना। देखो इसी पे संख्या रेखा पे बताने की कोशिश करती हूँ। 5 -5 हो गया और 2 और घटाना, यानी 2 बार और पीछे जाना है तो -7। दोनों राशियों का चिन्ह समान है तो 5 में 2 जुड़कर 7 आएगा, लेकिन 5 का चिन्ह घटा का है तो घटा का चिन्ह लग जाएगा। 3 में से 5 घटाओ तो 3 घटा 5, देखो 5 एक जमा की रकम है एक घटा की रकम है, तो 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा, लेकिन 5 का चिन्ह बड़ा है तो -5 आ जाए, -2 आ जाएगा। 0 में से 3 घटाओ तो 0 घटा 3, यानी 0 से 3 बार पीछे जाना है तो -3। और -1 में से 4 घटाओ तो -1 -4, दोनों का समान चिन्ह है, राशियां जुड़ के 4 और 1 5, लेकिन 4 का चिन्ह घटा का है तो घटा का। 4 सवाल में सब चीज़ें आ गई हैं, इन दोनों का समान चिन्ह था तो अंक जुड़ गए, 7 बन गया, बड़ी राशि का चिन्ह आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ चल रहा है, लेकिन जो ये हैं हमारे, इनमें एक जमा का है एक घटा का है तो अंक घट गए, चिन्ह बड़ी राशि का लग जाता है। तो ये लॉजिक आपको मुझे लगता है समझ आया होगा। अब यही जमा हमें संख्या रेखा पर करनी है। धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने के लिए दाईं ओर चलो, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जमा 3 में जमा 2 जोड़ें, ये तो 3 हो गया, 2 जोड़ना है तो 2 बार आगे जाओ तो कितना आ जाएगा, जमा का 5 आ जाएगा। बाएं नहीं भी, ये गलत लिख रहा है, जमा 3 से 2 कदम बाएं, बाएं नहीं ये गलत है, यहाँ पर बिल्कुल दाएं, पहले ऊपर ही बोल रहा है दाएं, तो ये जमा का 5 आ गया। जमा 4 में जमा 2 जोड़ो, ठीक है, आगे देखो ये 4 है, 1 और 1 2 जोड़ो तो कितना आएगा, जमा का 6 आ जाएगा। 2 जमा की रकम जुड़ेंगी तो जमा का ही उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये देखो जमा 4 में जमा 3 जोड़ो, तो ये संख्या रेखा रही आपकी, 4 है, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, जमा का 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जमा का 7 आ जाएगा। तो संख्या रेखा पर आप स्वयं कर लेना। जमा 3 में जमा 2 जोड़ो, क्योंकि मुझे बार बार इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा पेज को, तो आप ये कर सकते हो। और देखें जमा 3 में जमा 3 जोड़ो तो जमा का 6। तो हमारे पास क्या लॉजिक आता है कि धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ने पर धनात्मक पूर्णांक आता है। मोटे भाषा में बताऊं तो पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा।
ठीक है भाई। तो एक और है यहाँ पर घटा का और है, ये 4-5 प्रश्न है, इन्हें और हम जल्दी से देख लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए बाईं ओर चलना है, बता दिया है मैंने आपको पहले ही। चलिए, -3 में -2, देखो ये -3 है, अब इसमें -2 जोड़ना है, यानी 3 घटा 2, तो 3 से 2 बार पीछे चलना है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -4 में -2 जोड़ो, जमा का 4 घटा 2, यानी 4 से 2 बार पीछे चलो तो 2 आ गया, यानी कि ये देखो ये कर भी रखा है, -4 घटा 2, तो ये उत्तर आएगा जमा का 2। -4 से 2 कदम कहाँ चलना है, बाएं चलना है, ये हमें लिखना है बार बार ताकि हमारा अभ्यास हो। -5 में -3 को जोड़ो, तो -5 से 3 कदम कहाँ जाना है, बाएं, लेफ़्ट साइड में जाना है। और 5 घटा 3, तो ये देखो बेजरा, ये सब अपना लिख लेना जो इरेज हो गया। 5 है, 1 2 3, तो हम कहाँ पहुँच गए, जमा के 2 पर, यहाँ भी पहुँच गए जमा के 2 पर। -2 घटा 5, अब ध्यान देना, -2 से 5 कदम बाएं चलना है, तो भाई मैं आई विल चेंज द कलर, ये है जमा का 2, 5 कदम पीछे, -5 है ना, 1 2 3 4 5, कहाँ पहुँच गए, -3 पर। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बनेगा 2 घटा 5, 5 में से 2 गए 3, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और -2 में -6 जोड़ो, तो यहाँ तो आना था 2 से 6 कदम कहाँ चलना है, बाएं, ये मिसप्रिंट है भाई, या तो यहाँ 3 कर लो जब यहाँ 3 है तो। अब 3 से -6, 3 से हमने -6 तक जाना है, तो ये देखो ये तो है जमा का 3, 6 बार पीछे जाओ, 1 2 3 4 5 6, फिर वहीं पहुँच गए, तो इसको हम लिखेंगे 3 घटा 6, यानी कि -3। तो जल्दी से हम इनको ये 6 पार्ट से इनको देख लेते। -3 घटा 2, यानी 3 घटा 2 कितना हो गया, 1। -4 घटा 3, यानी 4 घटा 3 कितना हो गया, 1। -5 घटा 2, यानी 5 घटा 2 कितना हो गया, 3। अब देखिए -4 घटा 7, यानी 4 घटा 7, तो आएगा तो उत्तर 3, लेकिन 7 बड़ा है तो माइनस का आएगा। -3 जमा घटा 7, यानी कि बेटा जी 3 घटा 7, तो 7 में से 3 गए, 4 ही करेंगे, लेकिन 7 बड़ा है तो माइनस का 4 आएगा। और -2 घटा 5, तो 2 घटा 5, 5 में से 2 गए 3, 3 5 बड़ा है तो घटा का चिन्ह आएगा। तो ये हमारा जमा घटा पूर्णांकों पर हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। आज के इस लेक्चर को मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आए तो आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। परिमेय संख्याओं से संबंधित हम जो पार्ट हमारा रह गया है उसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।